अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज आपके लिए बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही लो बजट रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बना कर खाएँगे। और अगर आपके मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो आप घर में मौजूद चीज़ों से आराम से इनको बनवा सकते हैं। चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 4 अदद बॉयल आलू लिए हैं और 2 अदद अंडे, इनको भी हमने बॉयल कर लेना है। और इसके बाद ये ग्रेटर की मदद से मैंने इनको कश कर लिया है। आलू जो है 4 अदद और उसके बाद जो अंडे हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ऐसी आसान और सिंपल सी जो रेसिपीज़ हैं वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम बजट में और आसानी के साथ ये रेसिपीज़ आप घर में आराम से बना सकते हैं। अब ये जो अंडे हैं ये भी मैंने कश कर लिए हैं। इसी के अंदर अंडों को हमने अच्छी तरह से कश कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमने स्टेप करना है, ये देखिए ये मैंने अंडे और जो आलू है वो मैंने इनको अच्छी तरह से कश कर लिया है। अब रात की जो बची हुई रोटी होती है वो आपने ले लेनी है। वो आपने इसको अच्छी तरह से चॉपर में कर लें, हाथों की मदद से आप इस तरह से कर लें। वो आपने इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक सा इसको करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और स्पाइसेस में हम जो इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए नमक है, काली मिर्च, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने चाट मसाला स्पाइस के लिए ऐड कर रही हूँ, ये आपने ऐड कर लेना है। और इसके बाद खूबसूरती के लिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया है। सब्ज़ धनिया के साथ इसका टेस्ट भी और इसका अच्छा, अगर आप इसमें सब्ज़ मिर्च डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च कबाब बनाऊँ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं स्नैक्स वो नहीं खाते, इसलिए आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी अगर डालना चाहें तो चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। ना आपको इसमें मैदा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना इसमें कॉर्नफ्लावर और ना ही बेसन। बहुत आसानी के साथ ये देखें हमारी ज़बरदस्ती डो तैयार हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने इसके अंदर एक बाउल लेना है और इसमें हम लेंगे 2 चम्मच मैंने ये मैदा लिया है। और 2 चम्मच मैदा लेने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं। और सफ़ेद तिल अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर जो हमारे स्नैक्स हैं इसकी खूबसूरती के लिए ऐड किए हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और इसके साथ ही हमने इसको पानी डालकर अच्छा सा हमने घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब ये जो मैंने डो बना कर रखी थी इसके आपने स्नैक्स इस तरह से बना लेने हैं। ये मैं त्रिकोण शेप में बना रही हूँ, कुछ राउंड शेप में मैंने बनाए हैं और कुछ जो हैं मैंने रोल शेप में बनाए हैं। आप जो सी शेप आपको अच्छी लगे आप वो बना सकते हैं। और अब ये जो मिक्सर मैंने बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से ये मैंने एक पीस लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने डिप कर लेना है और बड़ी ही आसानी के साथ आप इनको घर में बना सकते हैं। ये अब जो ब्रेड क्रम्स ये देखें ये मैंने लिए हैं, इसके अंदर हम इनको अच्छी तरह से इस तरह तमाम जो हमने ये तैयार कर लेने हैं अपने स्नैक्स। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम किया है, ये देखें ऑयल हमारा गरम हो चुका है। और इसके बाद हमने इसको गरम करने के बाद ये तमाम जो हमारे स्नैक्स हैं, ये जिनको मैंने ब्रेड क्रम्स लगाई है ये वो ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जो रोल शेप में मैंने बनाए हैं और जो राउंड शेप में वो मैंने बगैर जो इसके डालेंगे ब्रेड क्रम्स के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो इनको ब्रेड क्रम्स लगाए थे ये मैंने ये तमाम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इन्हीं के साथ मैं एक ये देखो रोल मैंने ऐड किया है जिसको मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए। इसी तरह आपने तमाम जो ये टिक्कियाँ और ये जो आपके रोल हैं ये स्नैक्स आपने सारे जो है इनको अपने फ्राई कर लेना है। बड़ी आसान और बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी आसानी के साथ आप घर में मौजूद चीज़ों से इनको बना सकते हैं और अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बना कर देखिएगा। आप इंशाल्लाह इनको बार बार बनाकर अपने मेहमानों को, घर में बच्चों को देना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह किसी नई और अच्छी रेसिपी में मैं दोबारा हाज़िर होंगी। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।